एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड रॉली ब्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो आज है सैटरडे और सैटरडे वैसे तो मैं डीप क्लीनिंग ही करती हूँ कोई ना कोई वीकली, जैसे कि बेडशीट्स बदलनी या कुछ एक दो काम कर। तो आज वो तो पोस्टपोन हो जाएगा क्योंकि वंशिका का आज एनुअल फंक्शन है, तो उसको भी रेडी करना है और देवरानी की बेटियाँ आएंगी, उसका उनका मेकअप करना है क्योंकि हेयर स्टाइल वो कर देगी। तो तीनों ही हमारे बच्चे एनुअल डे में हैं। तो बस 4:30 आई थिंक 5 के करीब उनका फंक्शन शुरू हो जाएगा आज। तो बस एक दो काम हैं जो करने वाले हैं और लॉन्ड्री मैं कर लूँगी। लॉन्ड्री मैंने लगा दी है, सुबह में जल्दी उठ गई थी, 6:30 के अराउंड उठ गई थी मैं। वैसे तो सोचा था थोड़ा और जल्दी उठूँ लेकिन मन नहीं कर रहा था, लेकिन काम है, काम तो करने ही पड़ेंगे। तो ये रहेगा कि चलो एक संडे इजीली निकल जाएगा। तो मंडे को देखती हूँ, बेडशीट्स अगर बदलनी होगी तो वो मंडे पे कर दूँगी। तो ऐसा जितना कौन सा कोई गंदी होती है क्योंकि हम लोग पूरा दिन तो बाहर रहते हैं, सब रात को सोने के वक्त ही आते हैं, तो फिर ऐसा जितना कुछ है नहीं। तो बस एक दो काम ये थे और शायद आज मैं बाल भी अपनी स्ट्रेट करूँगी क्योंकि बहुत बुरा हाल है बालों का। अभी भी मैं कंघी कर रही थी तो पता नहीं क्या बात है, ड्राई बहुत हुए हैं। मैंने जैसे कि आपको बोला था मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती है और वैसे भी ये सीज़न मेरा नहीं है क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए, तो जिनकी ड्राई स्किन होगी उनको पता होगा, तो बहुत ज़्यादा तंगी होती है इस सीज़न में। तो सॉरी मेरी आज आवाज़ ठीक नहीं है, एक्चुअली मुझे कोल्ड हुआ है। तो बस चलते हैं नेक्स्ट आगे क्या होता है, पूरा दिन आपके साथ शेयर करूँगी आज और मिलती हूँ फर्दर इन द वीडियो। यहाँ पर मैं गुच्ची को दिखा रही थी आपको। सुबह ये रोज़ कंबल के अंदर छुपकर सो जाता है हमारे साथ। तो बस आज था वंशिका का एनुअल फंक्शन और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो तो अपना दे ही दिया था, तो बस यहाँ पर मैं कपड़े लगाने लग पड़ी थी। उसके बाद सुबह उठी, ग्लास पानी का पिया और वंशिका ने कल की बॉटल अपने बैग में ही रखी हुई थी, उसको निकाला। फिर कपड़े थे सारे सेग्रीगेट किए और वंशिका सो रही थी। मैंने सोचा चलो आज पूरा दिन उसके लिए हेक्टिक होगा तो थोड़ी देर सो जाए वो। और सिम्बा को भी अंदर लाके इन्होंने बांध दिया था और कंबल उसका दिया हुआ था और एक ये रजाई का कवर था वो भी धोना था। और किचन में स्लैब तो साफ़ थी बट बर्तन पड़े थे वो धोने। कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। बाहर मशीन चल रही है, प्रेशर मशीन, ये गाड़ी धो रहे हैं अपनी। तो सोचा कॉफ़ी पी लेती हूँ, थोड़ी एनर्जेटिक हो जाऊँ, आंखें खुल जाए, नींद खुल जाए मेरी। अभी भी नींद आ रही है मुझे। तो कपड़े लग गए हैं, कपड़े मैंने धोने के लिए लगा दिए और बस अभी कॉफ़ी बनाती हूँ, दोनों बैठ के पियेंगे। आने वाली आंटी का दूध वाला आया था तो मैंने दूध लिया उनसे, अभी उसी को ही उबाल दिला रही हूँ कि उबाल आ जाए। इसके बाद मैंने कॉफ़ी बना ली थी और मनीष को आवाज़ लगा दी थी कि आ जाओ, क्योंकि ठंड है, मुझसे इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं होता है। मुझे होता है कि पहले एक कप कॉफ़ी पी लूँ, कुछ गर्मा गर्म जाएगा तो एनर्जेटिक होगा, चाहे चाय पी लूँ चाहे कॉफ़ी। तो सुबह की तो एक बनती ही है और गुच्ची यहाँ ज़िद कर रहा था कि जो आप खा रहे हो मुझे भी दो, तो उसको भी मैंने एक आधी चीज़ डाल दी। यहाँ पर बस मैंने अपना बेड सेट करने लग पड़ी और कंबल वगैरह अपना सारा रख दिया था फ़ोल्ड करके। तो ये ना एक्चुअली जिस दिन से मैंने इसमें कपड़े रखे हुए हैं, गरम कपड़े, और ये जो लो बेड्स होते हैं इनकी स्टोरेज इतनी वो नहीं है, अच्छी नहीं लगी मुझे। कसम से ये बेड ही नहीं अच्छा लगा मुझे जब से स्टोरेज की काम में आ रहा है। तो वो ना अच्छी तरह सेटल नहीं हो रहा है, उसका जो ढक्कन होता है ऊपर वाला, तो वो मैं सेट कर रही थी। और आपको पता है जिस दिन कोई ख़ास काम हो उसी दिन ये सारे झमेले पड़ते हैं। तो यहाँ पर बस मैं साथ साथ में गुच्ची के साथ बातें कर रही थी और मनीष जैसे कि आपको पता है बाहर सारा कुछ वॉश कर रहे थे, अपनी गाड़ियाँ वगैरह। तो बस वो अपने काम लगे हुए थे, मैं अंदर अपना काम कर रही थी। यहाँ पर आ गई थी मैं अपना टेबल साफ़ करने, तो अंदर रूम तो सेट हो गया था और बच्चों के जो क्लिपबोर्ड से वो सारे मैंने अलमीरा में रख दिए। इधर उधर जो सामान वगैरह सारा बिखरा हुआ था वो सारा एक साथ में रख दी गई और अच्छी तरह इनको वाइप अप कर दिया। काफ़ी दिनों से मैंने उठाया नहीं था रनर, तो फिर मैंने धोना तो नहीं था क्योंकि ठीक ही था, साफ़ ही था। तो बस टेबल को अच्छी तरह वाइप एक मार दिया और वैसे तो रोज़ ही मारती हूँ। तो सुबह के टाइम एक टाइम तो ऐसा वाइप
बच ही जाता है कि जिसमें अच्छी तरह डीपली वो साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ पर वो भी काम हो गया और किचन का मेरा काम सिमट चुका था। ये मैंने अचार लिया था आज, बाहर आया था अचार वाला तो मैंने एक अचार लिया, भरमी शिमला मिर्ची का जो भरमा अचार होता है। तो बस यहाँ पर लॉन्ड्री मेरी हो चुकी थी, बस इसको ऊपर फैलाने जाना था। तो इतनी ही देर में मैं सारे बर्तन अपने सेट करने लग पड़ी जो मैंने धोए थे, क्योंकि मुझे बहुत केओस लग रहा था। और आज मैंने वंशिका के टिफ़िन में भेजनी थी सूखी आलू की सब्ज़ी और साथ में पूड़ी, क्योंकि चाहे डिनर तो हमारा था, उन्होंने प्रोवाइड किया था, रिफ़्रेशमेंट भी इनको प्रोवाइड की थी, बट मुझे ये फिर भी था कि नहीं, बच्चा पूरा दिन वहाँ रहेगा तो टिफ़िन और स्नैक्स तो साथ में भेजने बनते ही हैं। ये कह रही थी पैसे दे देना, तो हमने वहाँ जाना ही था तो पैसे इसने क्या करने थे, तो फिर मैंने दिए नहीं, बस उसका बैग ही पैक करना था मैंने। और इसको मैंने बोल दिया था कि बेटा आपने जो भी बाल अपने स्ट्रेट वगैरह करने हैं वो अपने कर लो आप खुद से ही, क्योंकि मुझसे आज नहीं हो पाएगा। तो ये कह रही थी कोई नहीं मम्मा आप अपना काम करो, मैं ये कर लेती हूँ। और वैसे भी बड़ी हो गई है अब तो खुद से ही काम सारा कर लेती है। और अच्छा मेकअप किया था इसने और अच्छी तरह बाल इसने स्ट्रेट कर लिए थे। एक्चुअली रात को भी एक बारी किए थे इसने, सुबह उठ के हल्के से, क्योंकि शावर लेने के बाद फिर से बाल थोड़े से गीले हो गए थे तो उसने दोबारा कर लिए। और यहाँ पर बस फाउंडेशन पूछ रही थी मम्मा कौन सी लगाऊँ, तो मैंने बोला चलो वो जो पिंक कैप वाली वो लगा लो। एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किए मुझे। और यहाँ पर बस इसके बाल हो चुके थे, अच्छी तरह रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर कपड़े फैलाने, और कपड़े मेरे मैंने सारे सूखने के लिए डाल दिए थे। अच्छी खासी धूप लगी हुई थी, तो सारे कपड़े मैंने अच्छे से उल्टे करके जो भी ट्राउज़र्स वगैरह सभी रख दिए। फिर मैं नीचे आ गई थी, जो कि खाना मैं बना के गई थी, सारा कुछ हो चुका था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, जो जो सामान इसके बैग में पैक करना था, टोट बैग लेके जा रही थी अपना। छोटा सा बैग है इसके पास टोट बैग, तो स्कूल बैग तो ऐसा सच नहीं लेके जाना था उसने। तो उसी में मैंने चिप्स वगैरह, जूस वगैरह, यही चीज़ें, इसकी सारी चीज़ें भर दी थी। तो इसका बैग रेडी हो गया था। तो यहाँ पर आ गई थी वान्या, और वान्या को मैंने अब तैयार करना था, तो ये बैठी हुई थी। तो बस मैं मेकअप का सामान अपना सारा गैदर कर रही थी एक जगह रखने के लिए। मैंने इसको बोला तू बैठ मैं लेके आती हूँ। बस यहाँ पर एक प्यारी सी परी रेडी हो चुकी थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी उस दिन, बहुत ही सुंदर। अभी इसके हेयर स्टाइल होना था, वो इसकी मम्मा ने करना था, और बाद में आपको मैं दिखा देती हूँ। हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा किया था और बहुत प्यारी ड्रेस थी, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर हमारी वंशिका रेडी है और बहुत ही सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर ईशिता भी तैयार हो गई थी। एक्चुअली इसकी क्लिप बना नहीं पाई मैं, तो बस इसका भी मेकअप हो गया था, तो बाल वगैरह सारे उसकी मम्मा ने सेट कर दिए थे। अब की बारी थी अब जाने की, और वंशिका थोड़ा थोड़ा अपनी पिक्स वगैरह करा रही थी मुझसे। तो फ़ोटोशूट मैडम का ना हो वो तो हो नहीं सकता। तो बस यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड के घर के बाहर आ गई थी, तो उसको भी मैंने आवाज़ लगा दी, मैंने कहा आजा थोड़ी देर। तो उतनी देर में बच्चे चले गए थे। तो बस जैसे ही वो गए तो फिर मैं आ गई थी अपना तैयार होने, क्योंकि उनको जाते जाते 3 बज ही गए थे। तो 3 सवा 3 मनीष आ गए थे, पहले उनको लंच करवाया। लंच करने के बाद वो भी चले गए थे थोड़ी देर के लिए, फिर वो आ गए थे 4 सवा 4 तक वो आ गए थे। तो मैं यहाँ तैयार हो रही थी, तो कुछ ज़्यादा नहीं था, सिंपल 4 चीज़ों से ही तैयार हुई हूँ। एक अभी मैंने आपको क्रीम दिखाई थी, क्या नाम है उसका, एक सनस्क्रीन और आईलाइनर, और क्योंकि बेस वगैरह मैं बनाती नहीं हूँ, और ये पिंपल भी हुआ हुआ है मेरे फेस पे, वही दिखा रही थी मैं। पता नहीं कहाँ से पिंपल्स हो रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। एक आईब्रो पेंसिल और एक साथ में व्हाट वाज इट, 4 चीज़ें थी। हाँ, लिपस्टिक। बस ये इन चीज़ों से मैं रेडी हो गई फटाफट।
हल्के हल्के स्ट्रेट मैंने भी कर लिए थे, क्योंकि बाल आगे से तो बहुत बुरे हालात में होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ़ हुए हुए हैं। तो फिर मैंने हल्का हल्का स्ट्रेटनर मार लिया था बालों में, ताकि जो भी उसके बाल सही नहीं है सीधे सीधे लगे थोड़े से, और क्लीन लुक सा आ जाए फेस पे। तो बस यहाँ पर मैं पूरी तरह तैयार होगी और अपनी इयररिंग्स डाल रही थी। तो ये लूप्स थे बहुत सुंदर, इसमें मोती थे। तो बस यहाँ पर रेडी होके हम लोग चले गए, और यहाँ पर एक सीन हो गया था हमारे साथ। एक्चुअली इसने कार्ड पता नहीं कहाँ रख गई थी, इनविटेशन कार्ड, तो वो एंट्री कार्ड भी था। तो पहले वो ढूंढने लग पड़ी, तो बस वो मिल गया था। फिर हम लोग यहाँ से रवाना हो गए थे घर से स्कूल के लिए। तो यहाँ पर एंट्री कर ली थी हम लोगों ने स्कूल पे। इनकी थीम थी दर्पण द रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज, और बहुत अच्छी तरह हर चीज़ को एग्जीक्यूट किया हुआ था। बहुत सुंदर तैयारी की हुई थी, एंट्री बहुत अच्छी थी, और सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे। एक्चुअली डिनर भी था रात को हमारा, तो काफ़ी मज़ा आया। परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी थी। इशिता, वानिया और अवंशिका ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो बस आगे आपको दिखाती हूँ मैं कुछ झलकियाँ। मैडम जी नाम आराम बस करते चलो काम। चलो बच्चों, मैडम तुम्हें रैब में बुलाया है। May we come in, ma'am? Yes, my dear children, come in. Good morning, ma'am. Good morning, my dear students. How are you all? We are fine, ma'am. How are you, ma'am? I am fine, my dear children. My dear students, today we are going to talk about an interesting device, time machine. Do you know about it? Time machine? No, ma'am. Okay. So I will tell you. This is a time machine in which we can see past and future. अरे मैडम जी सच्ची? अरे राम सिंह जी, आप तो इससे दूर ही रहना। My dear children. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अकबर and बीरबल, क्यों ना इनके साथ एक सेल्फी हो जाए? Institution. The best way to predict the future is to create it. Continuous learning and acquiring relevant skills play a significant role in career development. Youngsters are nowadays confused with the choices of their career. My dear students, without any doubt, study group चोरी हुई है। आप सही कह रहे हैं राम सिंह जी, चलिए चलकर देखते हैं। Why are you shouting? Oh my God! सोने की मोहरें। वंशिका ने की थी इनेक्टमेंट एक्ट, और इशिता का था डांस परफॉर्मेंस वंदना में, गणेश वंदना में, और हमारी छोटी वाली वानिया का था परफॉर्मेंस सॉन्ग्स पर। तो बस इसके बाद नेशनल एंथम हुआ, और लास्ट में उसके बाद डिनर के साथ हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया फंक्शन। चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।